अभी मैं रामायण की कुछ चौपाइलू जो जीवन उपयोगी है, हमारे जीवन में काम आ सकते, ऐसे कुछ प्रसंग है, चंद चौपाई पर हम चर्चा करेंगे। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनी मनि सम निज गुण अनुसरहि। इस चौपाई पर प्रकाश डाले तो गोस्वामी तुलसीदास बोलना चाह रहे कि प्रारब्धवश हमारा प्रारब्ध के वो संस्कार होते, उसके अनुसार यहाँ पर जीवन मिलता है। उसके अनुसार जैसे कि रील चलती है, वो वैसा ही जीवन की ये रील चलती है, जीवन चलता है। तो हमारे प्रारब्ध के संस्कार के अनुसार कभी कभी विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, ऐसे हम कुछ संगों की संग पर गए, यानी पड़ गए, गिर गए। तो फिर कुछ कुछ सद्भागी लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छी सूझबूझ होती है, कुछ प्रारब्ध के अच्छे संस्कार भी होते हैं, और कुछ बुरे संस्कारों के कारण बुरी संग गिर गए, पड़ गए। तो फिर वो कैसे वर्तन करते हैं, बर्ताव करते, और उसमें से कैसे बाहर निकल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास से पीछे की बात में बोल रहे हैं। फनी मनी सम निज गुण अनुसरी, उदाहरण देते हैं। जैसे सर्प होता है ना, नाग होते हैं ना, वो मणि वाला, वो नाग के मुंह में विषारी दांत होते, विष रहता है, पर वहां पर प्रकाश देने वाली मणि भी रहती है। आप मणि का नाम तो सुने ना। जिंदगी भर जब तक सर्प जीता है तब तक विषारी दांत के पास और विष के पास वो मणि रहती है, पर वो मणि सही सलामत रहती है। वो विष के दांत और विष उस मणि का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही कभी कभार सज्जन लोग, सज्जन आत्माएं, दुर्जन आत्माएं या लोग बोल दो, उनके संगत में यदि गिर भी जाए तो वो ये सर्प की तरह अंदर मणि रहने वाली उस मणि की तरह बर्ताव करते हैं, और उसमें से भी बाहर निकल आते हैं। वहां रहकर भी उनमें डूबते नहीं, गिरते नहीं, बच के रहते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे अपन कभी कभी चर्चा करते हैं कि भाई अरे वो इतनी खतरनाक संग में रहकर उस पर कोई फर्क नहीं गिरा, तो उस व्यक्ति के लिए ये चौपाई समझने जैसी है। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरी। उसका जो भलापन के वो संस्कार थे, उसके बल पर, उसकी सूझबूझ पर वो डिगता नहीं। दूसरी चौपाई, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। ये तुम अपन सब कुछ जीते हैं और दुनिया को देखते हैं, और समझने जैसा आपके ख्याल में आ जाएगा कि ये हमारे जीवन में हम देखते हैं। पहली बात, परहित हानि लाभ जिन केरे, कुछ लोग दुनिया में इस अंदाज के होते हैं, दूसरों का यदि हानि हो ना तो वही उनके लिए हित होता है। उसको वो हित मानते हैं, बड़ी बात मानते हैं, जैसा लाभ हो गया। पर हित हानि लाभ जिन कह रहे, और किसका हित यदि हो जाए ना तो उसको वो हानि मानते हैं, और किसकी हानि हो जाए तो उसको हित मानते हैं। दोनों प्लस माइनस प्लस, समझ रहे हैं ना। किसका यदि बुरा हो जाए तो उनको जैसे लाभ हो गया, कुछ तभी मुनाफा कमा लिए। किसको हानि हो जाए तो, और किसी की बुराई हो जाए, बुरा सत्यानाश हो जाए जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत लाभ हो गया। गहरी नींद लेते हो और आराम से खाना उस दिन ज्यादा खाते हो। कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व दुनिया में है, गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे हैं। जे पर दोष नहीं, पर हित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। और ये दूसरे प्रकार के और भी उपद्रव्य इससे दुनिया होती है। उजरे हर्ष, जिसका घर उजड़ गया हो,
तो वहाँ बहुत हर्ष होता है, खुशी होती है कि आप भी कुछ हाथ लगा, आप भी कुछ मजा आया। और जलन वाले लोग क्या करते प्यारे मित्रों, वो बोलते हैं ना संत महापुरुष, तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो लोग क्या बोलते जलने वाले, अरे काय को शादी होगी, उसका का ठिकाना, वो घर ही ऐसा, वो लड़का ही वैसा, वो लड़की वैसी, ऐसा तैसा, काय को शादी होगी। और हो जाए हो जाती, सबकी पूरा होता है यहाँ, सगाई हो गई, शादी हो गई, फिर क्या जलन वाले लोग बात करते, अरे सगाई हो गई, शादी हो गई, पर दोनों इकट्ठे रह जाए तब बताना, एक साथ रह ही नहीं सकते वो, एक साथ रहे भी रहे, बच्चे भी हो गए, अरे बच्चे भी हो गए, कहाँ अच्छे निकलेंगे, उनका ठिकाना नहीं, ऐसा वैसा, आगे अरे कहाँ उनको खाने को नहीं मिलेगा, सब भंगार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी के बारे में बोलते, कहाँ नौकरी लग गई, इतनी पढ़ लिख कर सब फिर रहे, नौकरी कहाँ लगेंगी, लग भी गई तो नौकरी पर वो टिकेंगे नहीं, और तुम्हारा भला ही भला होता जाएगा तो वो बोलेंगे कि कई भला होने वाला नहीं। उनके लिए बोले जे पर दोष नहीं, ये उजरे हर्ष विषाद बसेरे, किसका घर उजड़ गया तो हर्ष होता है, और किसका घर बस गया तो बहुत विषाद हो जाता, जैसे उनको सलाई की बाटल लगने का वो आ गया। और सर उनके लिए वो दुखमय जिंदगी हो गई, किसका घर बस गया, किसका घर अच्छा ठीक हो गया, भला चल रहा है, तो ये उनके लिए बहुत दुखदायी प्रसंग हो गया। ऐसे उपद्रवी लोग दुनिया में है, जो दूसरों का भला नहीं सोचता उसका कभी भला नहीं होगा, जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला ऑटोमेटिक हो जाता है, कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। तो ऐसा न हो प्यारे मित्रों, किसका हित होना उसमें खुशी होने का, तत्सुखी सुखी तो हम, अच्छा भाई आपका और अच्छा हो। तो कुदरत परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है और तुमको सद्बुद्धि देता है और तुम्हें पात्र बनाता है, ऐसी सुमति हो तो। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्त निदाना, ये रामायण की चौपाई लंका कांड की शायद रावण और विभीषण के बीच है भाई। विभीषण बोले जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति रहेंगी वहाँ संपत्ति नांदेंगी, और जहाँ कुमति रहेंगी विपत्ति के पहाड़ टूटेंगे, धसेंगे। तो कम से कम सुमति तो लाइएगा अपन, दूसरा न कुछ तो किसी का हित भलाई तो सोचिएगा। पर कुछ उपद्रवी लोग दुनिया में रहते ही है, भलो भलाई पे लई, नीच नीचाई पे लई, रामायण की चौपाई है। भला आदमी भला ही पैदा होता है, भला ही जीता है और भला ही शरीर छोड़ देता है। और ये एक नीच शब्द वापरा गया, नीच पैदा होता है, नीच जीता है, नीच ही मर जाता है। तो जे परदोष, अब दूसरी चौपाई और, जे परदोष लकही सै साकी, परहित घृत जिनके मन माकी। अब ये भी समझ नहीं, ये रामायण की चौपाई है पर सीधी समझ में आती है, और थोड़ा उसमें भावार्थ वो हो जाए समझ में तो आप लोगों को आनंद आता है कि नहीं। जे परदोष लकही सै साकी, इसका अर्थ होता है कि कुछ दुनिया में ऐसे लोग होते हैं ना, किसका दोष ये दो आंखों से नहीं देखते, 1000 आंखों से देखते हैं। क्या बोले, जे परदोष लकही सै साकी, सहस्रा की मतलब 1000, 1000 आंख, इतनी दो आंखों से देखते वो, पर दो आंखों में शक्ति इतनी डालते कि 1000 आंख इतनी। किसी का दोष देखेंगे तो बस काली पीली आंख करेंगे, ऐसा तैसा करेंगे कि 1000 आंख का पावर दिखता है उसमें, हाई पावर की डिपी जैसा। और कुछ सज्जन लोग होते किसका दोष भी होना तो उस दोष को भी नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसे भले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में फूल ही खिलते हैं, और ऐसे दोष देखने वालों का जीवन जीते जी जला हुआ रहता है, जलते रहता है। मोमबत्ती जो होती है ना, मेणबत्ती मोमबत्ती बोलते हैं,
वो जलती है ना तो अहंकार करती है कि मैं कितना प्रकाश दे रही, जल रही हूँ, कितना प्रकाश है मेरा वो। पर उसको ये भान नहीं रहता है कि भवानी तो खत्म हो जाएगी। मोमबत्ती जल रही, अहंकार दिखता है पर उसका जीवन खत्म हो रहा है वो नहीं दिखता। जलते जलते मोमबत्ती जलते 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 वो पिंदे तक आ जाती और खत्म हो जाती, कहाँ गई मोमबत्ती। ऐसा ही जलने वाले लोग खुद ब खुद खलास हो जाते, बर्बाद हो जाते, हाथ कुछ नहीं आता। खुद के लिए भी नहीं जिए, औरों के लिए भी नहीं जिया, ये मोमबत्ती की तरह जीवन। इसलिए बोला जे परदोष लकही सह साकी, परहित घृत जिनके मन माकी। और इनका मन भी कैसा है बोले, जैसा घी होता है ना, मक्की का स्वभाव देख के आप अच्छी तरह वाक्य अपन सब कुछ। मक्की जो होती है ना, घी घी में गिरती है वो, उससे कोई लाभ नहीं उसको। खुद की भी जान गवा बैठती है और घी भी खराब कर देती, न खुद खाती न किसको खाने देती। ऐसा ही ये बदमाश लोगों का मन, गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का मन ऐसा विकृत होता है ये मक्की की तरह, परहित घृत जिनके मन माकी। बस वो घी में जैसे मक्की गिर गई, खुद का भी जान गवा दी, खुद से भी हाथ धो बैठी, और किसके पेट में वो घी जाने नहीं दी। कुछ लोग ऐसे ही होते किसको खाने भी नहीं देंगे, खुद भी नहीं खाएंगे, केवल अहंकार करेंगे हम खाएंगे भी नहीं, खाने भी नहीं देंगे। पर कम से कम इतनी सुमति लाओ किसका पेट भरे, तुम्हारा भी भरे। केवल अहंकार की डिपली बजाओ, खाएंगे भी नहीं, खाने खुद खूब खाते हैं पर दूसरों को खाने नहीं देते, ऐसे भी लोग हैं। पर ये मक्की की तरह मन यदि हो तो खुद के लिए भी पोषक नहीं, औरों के लिए भी पोषक नहीं, खुद के लिए भी शोषक, दूसरों के लिए भी शोषक। इसलिए गोस्वामी जी बोल रहे, परहित घृत जिनके मन माखी। प्यारे मित्रों, कभी भी पॉजिटिव भाव से जियो, किसका भला हो। एक बार जिंदगी में कबीर साहब का एक दुआ याद आता है, कबीरा आप ठगइए और न ठगे कोई, आप ठगाए सुख उपजे और ठगे दुख होए। कबीर साहब बोले खुद ठगा जाना तो तुम्हें सुखी उपजेगा, आत्मा गवा देंगी। अपन किसी को ठगा नहीं ना, अपन को किसने ठग लिया तो जो ठगेगा ना उसकी आत्मा उसको माफ नहीं करेगी। इसलिए कबीरा आप ठगाइए और न ठगे कोई, और ठगाए और ठगे दुख उपजे। दूसरों को ठगोगे तो दुख ही पैदा होगा। हृदय में आत्मग्लानि से भरते हैं, मन भी ग्लानि से भरता है। और किसको अपन ठगे नहीं, भला किए तो आत्मा भी प्रसन्न होती है और मन भी खुश होता है। तो इसलिए ये मक्की की तरह मन न बनाए, हम मन को आत्मचिंतन, प्रभु नामस्मरण में, ईश्वर भक्ति में लगाओ तो शुद्ध होगा, नहीं तो अशुद्ध जैसा ही व्यवहार करेगा। ये दुआ का एक पंक्ति, एक ऋचा लेंगे और फिर समापन करेंगे। उदासीन अरि मित हित सुनत जरही खल रीति। और एक प्रकार के लोग गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे, एक डिपार्टमेंट और इस ढंग का, इस अंदाज की इनकी औकात बता रहे। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं उदासीन, जो अपने बारे में कोई सोचते भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेना देना नहीं। ऐसे लोगों के बारे में भी कुछ लोग जलते हैं, बोले जलन होती है, जो अपने लेने देने में भी नहीं। और दूसरी बात बोली मित्र, यानी मित्र भी हो तो उसके बारे में भी जलन होती है कि मेरा मित्र आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों पीछे रह रहा हूं। ये तो दो बात होगी, पर तीसरी बात भी बोली,
शत्रु के बारे में भी जलता है, मित्र के बारे में भी, और जो लेने देने में नहीं उनके बारे में भी जलते रहते हैं। बोले कुछ लोग उदासीन अरिमित हित सुनत जरही खल रीति, मूर्ख की तरह वो जलते हैं। और जलने में प्यारे मित्रों कोई फायदा नहीं। चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलने वाले जलते रहो मगर खिलते हैं फूल। गाड़ी चलना है तो उसके वजह से धूल उड़ेगी, और कोई जल रहा है तो जलो, जहां फूल खिलना है वहां फूल ही खिलेंगे। इस पर एक छोटी सी दृष्टांत कहानी जैसी शॉर्टकट बोलूं और समापन। एक पंडित था ब्राह्मण, शिव जी की पूजा पाठ करते थे मंदिर में, भजन भाव। और एक दिन शिव जी प्रसन्न हो गए कि बस वरदान मंगले। पंडित कभी सोचा नहीं था कि ये शिवलिंग में से शिव जी निकलेगा। ये कौन आदमी, घबर तो गया पहले, पर शिव जी ऐसा वैसा निकला नहीं। जटा जुटते, सरपते किधर क्या थे, मुंड मालाती है, सब देखकर पंडित हाके बके रह गए। पर शिव जी पहचानते थोड़ा शिव जी है करके तो बच गए, नहीं तो मर जाते हो, घबर जाते। शिव जी बोले वरदान मंगले वस। वस बोला बस इतना ही दो। शिव जी बोले वस मंगले, जो आज जिंदगी भर पूजा पाठ किया है सब आज सब कुछ मंगलो। ब्राह्मण बोला कि मंग तो लेना चाहिए, मंगने के लिए तो खूब है मेरे पास, प्रभु आप ही कुछ दे दो। शिव जी बोले कि मैं आपको 1 घंटा दे देता हूँ, और टन बजने वाला। 1 घंटा ले जाना, और तुम्हारे जिंदगी में जो भी कुछ लगे वो 1 मंगोगे तो 2 मिलेगा, उसका फल ये होगा। पंडित का खुशी का पार नहीं, बोले अभी तो माला माल हो जाएंगे अपन। पर शिव जी बोले इतना खुशी होने की जरूरत नहीं, पीछे कुछ शर्त भी है, वो ख्याल में। पंडित बोले और क्या? बोले वो ये तुम 1 मांगोगे तो सामने वाला पड़ोसी होगा वहां 2 होगा। बोले तो पंडित सिर ठोक लिया, तप करूं मैं, पूजा पाठ करूं मैं, और दूसरा लेनान देना उसका 2 हो, ये तो ठीक नहीं। बोल नहीं पाए शिव जी को, पर चलो नरोबा कुंजोरबा हा या ना बोला जैसे पंडित बेमन से, ठीक है शिव तथास्तु करके अंतर्धान हो। पंडित तो संताप चढ़ गया। खुश होना था, पर जलन तत्व जो रहता है ना अंदर, उनको कुछ भी मिल जाने दो वो ठंडे नहीं होते, शांत नहीं, गर्म हो जाते। और पंडित का पारा चढ़ गया। शिव जी तो मिला, पर मिलने में भी फंसा गया। कुछ ऐसे उपद्रवी लोग होते, कुछ मिल भी जाए तो फंसे फंसे महसूस करते। शिव जी धोखा तो कर गया। मेरा पड़ोसी तो इतना सत्यानाश है, उसका सत्यानाश क्या अट्यानाश कल नहीं आज ही हो जाओ, शराब दे दो तो लग जाए, जल के भस्म हो जाए, इतना, और उसके 2 हो जाए। उपयोग घंटा का करूंगा नहीं मैं। जिंदगी भर घंटा पड़ा रहे, मैं मर भी जाऊं तो भी, पर विचार आ रहा मेरी पत्नी का भरोसा नहीं। घर पर आया, बेमन से पत्नी बोली आज बहुत उदास लग रहे, कभी नहीं लगे। और ये हाथ में क्या लेके आ रहे? घंटा। बोले घंटा तो मुसीबत की जड़। शिव जी देखकर फंसाया बोले मेरे को। बोले क्या मामला है? पूरा राज बताता है कि वरदान के रूप में शिव जी ने दिया है कि जरूरत तुमको 1 होगी, और मांगोगे तो सामने ये पड़ोसी को 2 मिलेगा। पड़ोसी को 2 मिलना चाहिए क्या? तेरा क्या मत है? बोले मेरा मत क्या, पर अपना तो हो जाए, सामने जो भी हो। पंडित को यकीन आ गया है कि ये करेंगी कुछ न कुछ।
पंडित ताकीद देकर बोला कि घंटे का नाम नहीं लेना, अपना जो टपरा है टूटा पाटा सूखी रोटी खा रहे उसमें जी लेंगे, पर पड़ोसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए, ये ख्याल रखना, घंटे का नाम नहीं लेना। पत्नी सोची तू जा तो सही उधर मंदिर पूजा पाठ में, घंटा और में। पंडित ऐसा बोल के चला गया और पत्नी के मन में सोचा कि ये तो वरदान देना चाहिए, ये वरदान मंग लेना चाहिए। पड़ोसी का एक हो कि दो, 10 हो, कितने भी हो, क्या लेना देना, अपना हो जाए। उठाई घंटा, पत्नी बोली घंटा महाराज मेरा एक मकान बन जाए, पड़ोसी के 2, उनके 1 हो गए, देखी बार तो 2। गाड़ी मंगी 1 तो उधर 2 गाड़ी, नौकर मंगी 1 उधर 2 नौकर, डबल डबल सब कुछ। पत्नी बोले होने दो, अपना तो हो गया ना। पंडित महाराज आ रहे, उधर दूर दूर से ही आज तो काले पीले हो रहे कि पत्नी ने कुछ किया घोटाला। आते से पत्नी पर गर्म हो गई कि तू कर डाली ना काम, मैं घंटे का नाम नहीं लेने का बोला था, शिव जी फंसा गया। ये पड़ोस नालायक, उसका इतना सारा हो जाना अच्छा लगता है कि तेरे? पत्नी समझदार थी, वो बोली होने दो ना, कितना भी, अपना ज नहीं था तो अपना हो गया, अपने में खुश रहो ना। नहीं, ला घंटा इधर, बजाया घंटा, मेरा एक हाथ टूट जाए, उसके पड़ोसी के दोनों हाथ तो डबल होना था ना, पड़ोसी के दोनों हाथ चले गए। और बोलता है घंटे को, मेरी एक आंख फूट जाए, उधर दोनों फूट गई, मेरी एक टांग उधर दोनों टांग चली गई, पूरा गोलमाल कर। ये चालाकी से कि मैं एक टांग पर जिलूंगा, एक नकली टांग लगा लूंगा, एक नकली हाथ, सब कुछ एक आंख से चल जाएगा काम, उधर एक कान फोड़ा, दोनों काम, पूरा गोलमोल। जैसे शिव जी की वो नर मुंडमाला ही हो गया, वो पूरा घर बार। यहां तक तो छोड़ दे, मेरे घर के सामने एक कुआ हो जा, बावड़ी, उधर 2 बावड़ी हो गई। ये सोचा मैं तो एक आंख में सब कहीं गिरेंगे नहीं, पर उनका सत्यानाश होए बिगर छोड़ेंगे नहीं। देर आवेर दोनों आंख नहीं, सब कुछ, वो लुढ़क लुढ़क के पूरे कुएं में गिर गए, बना बनाया सब बंटा ढाल। और तब ये खुश होता है कि अभी मजा आया। चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। जलन वाले लोग ऐसे ही होते हैं, चलते बहुत लगता है पर कहीं पहुंचते नहीं, बाकी दूसरों की बर्बादी कर देते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, कभी भी किसी का भी भला सोचे तो अपना भला होगा, ऐसा जलन में किसी को कुछ नहीं मिला। रावण भी जला राम के प्रति, राम रह गए, रावण खत्म। कौरव जले पांडव के बारे में, पांडव रह गए, कौरव खत्म। दुनिया में जो भी ऐसा जलन तत्व है, किसी का भला नहीं हुआ। बस इतना ही।